Good morning, dear student. Today my topic earthquake waves. Earthquake waves है भूकंपीय तरंगे. भूकंपीय तरंगों की स्टडी हम सीस्मोलॉजी में करते हैं. सीस्मोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल सीस्मोलॉजी. व्हाट इज द सीस्मोलॉजी? सीस्मोलॉजी, साइंस ऑफ earthquake. Science of earthquake. Science of the earthquake is called seismology. Seismograph is a instrument recorded earthquake waves such as P waves, S waves, and L waves. Seismography is recorded earthquake waves such as P waves, S waves, and L waves. First of all, focus and epicenter. Focus. What is the focus? Focus, the place within the earth where vibration begin. Focus, definition of the focus: the place within the earth where vibration begin is called फोकस. उसे फोकस बोलते हैं. एपिसेंटर, जैसे ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ये सरफेस के नीचे पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक वेव्स क्रिएट होती है, यहां से, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, उसे फोकस बोलते हैं. जिस पॉइंट से अर्थक्वेक वेव्स क्रिएट होती हैं उसे फोकस बोलते हैं. फोकस, द प्लेस विद द अर्थ वेयर वाइब्रेशन बिगिन इज कॉल्ड फोकस. ये इसे फोकस है. एपिसेंटर, these waves reach the surface. फिर देखो, these waves reach the surface at the point. These waves reach the surface at a point is called epicenter. इसे एपिसेंटर बोलते हैं. ये हमारा एपिसेंटर हो गया. ये एपिसेंटर, क्योंकि यह वेव्स फोकस से मूव करके कहां पहुंची हैं, सरफेस के पास पहुंचती, इसे ही क्या बोलते हैं, एपिसेंटर. फिर जो हम तीनों वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स, इनका हम डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पी वेव्स. पी वेव देखो, सबसे पहले पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं. पहला, इसको हम प्राइमरी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हम बोलते हैं. नंबर सेकंड, पी वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ द पी वेव्स इज 8 किलोमीटर पर सेकंड. ये 8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये मूवमेंट करती है. द वेलोसिटी की वेलोसिटी. थर्ड पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द particles, the movement of the particles is in
डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स। इनमें जो कणों का जो दोलन होता है वो एक सीध में होता है। जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, ये कणों का जो दोलन होता है वो एक सीध में होता है, एक सीध में होता है। लास्ट पॉइंट इसका पी वेव्स का, पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू all mediums, solid, liquid and gaseous, तीनों मीडियम में ये ट्रेवल कर सकते हैं। फिर अगेन रिपीट, द पी वेव्स देयर इज नोन एज प्राइमरी एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। द वेलोसिटी ऑफ द पी वेव्स इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स, इनमें कणों का दोलन एक सीध में होता है। नंबर 4, द पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में से ये गुजर सकती है। नेक्स्ट हमारी है एल वेव्स। नेक्स्ट कौन सी है हमारी? एल वेव्स या हमारी एस वेव्स। नेक्स्ट हमारी है एस वेव्स। S waves, there is also known as secondary waves। इसको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी वेव्स, या इसको हम ट्रांसफर वेव्स भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, the S waves, the velocity of the S, the average velocity of S waves is 4 kilometer per second. Third point, the movement of particles, the movement of particles is at the right angle to direction of waves। इसमें जो कणों का जो मूवमेंट है, जो कणों का जो दोलन है, वो राइट एंगल पर होता है। जैसे बेटा ये कणों का दोलन कैसे होता है? राइट एंगल में होता है, ऐसे राइट एंगल में। लास्ट पॉइंट, एस वेव्स, एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड एंड डिसअपियर इन लिक्विड। और लिक्विड में क्या हो जाती है? वो डिसअपियर हो जाती है। लिक्विड में क्या हो जाती है? यानी एस वेव्स है ओनली सॉलिड में ट्रेवल करती है और डिसअपियर इन लिक्विड में ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। फिर अगेन देखो, एस वेव्स देयर इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी एंड ट्रांसवर्स वेव्स। द वेलोसिटी ऑफ द एस वेव्स इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज एट द राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। इसमें कणों का जो दोलन होता है वो राइट एंगल पर होता है। नेक्स्ट, एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड में से ट्रेवल कर सकती है एंड डिसअपियर इन लिक्विड। ये पी वेव्स होगी। नेक्स्ट हमारी है एल वेव्स। आखिरी जो हमारी वेव्स है वो एल वेव्स है। एल वेव्स को हम लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स भी हम कहते हैं। एस वेव्स इज नोन एज लॉन्ग वेव्स, और इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी, इसलिए इसको हम लव वेव्स भी कह सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है इसका, एल वेव्स ट्रेवल along the surface,
ये सरफेस के पास ही ट्रेवल करती है। फिर सुन लो, एस वेव कैन ट्रेवल ओनली अलोंग द सरफेस। सरफेस, इसलिए इसको हम सरफेस वेव्स भी सरफेस वेव्स ही हम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स ही हम बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एस वेव, द वेलोसिटी ऑफ द एस वेव्स इज 3 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, द एस वेव ट्रेवल थ्रू all mediums, all medium, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों में से ये गुजर सकती है। रिपीट अगेन, एल वेव्स इज नोन एज लॉन्ग वेव्स। इसकी खोज एच डी लव ने की थी, इसलिए इसको लव वेव्स भी बोलते हैं। एल वेव्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस, सरफेस के पास ट्रेवल करती हैं, इसलिए इनको सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एस वेव 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एंड आखिरी जो पॉइंट है, द एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड, और ये तीनों मीडियम में से ये ट्रेवल कर सकती है। ओके बेटा।